स्टार्ट। मानसून के दस्तक के साथ ही खेतों में बढ़ जाती है हलचल। क्यारियों के बीच से आने लगती है मधुर गीतों की आवाज़। इन गीतों के भाव और उनके बोल में छिपे संदेश खेती हर महिलाओं को थकने नहीं देते। गाते गाते कब कई बीघे जमीन पर धान की रोपाई हो जाती है और धान रोपनी स्त्रियों को पता भी नहीं चलता। खेत में लगे पुरुष इन्हीं गीतों से ताजगी लेकर ऊर्जावान बने रहते हैं। ये गीत एक तरह से तन और मन को जागृत रखने का तरीका रहा है। इन गीतों को कागज पर कलम से रचा गया हो या नहीं, मगर ये सदियों से लोक की जुबान से ही अनवरत यात्रा पर है। हमारे रिश्तों, घर, समाज, परिवार और कृषि को जोड़ने के मजबूत माध्यम बने रहे हैं ये लोकगीत। लोकगीतों में प्रकृति के साथ लोक के संबंध की अद्भुत व्याख्या है। आम महुआ के बागों, लहलहाती फसलों और कलकल बहती नदियों से लोक के संबंध का जैसा लुभावना और स्नेहिल वर्णन इन लोकगीतों में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ जान पड़ता है। पैरा। लोकगीतों की सबसे खास बात यह रही है कि ये भारतीय समाज का आईना होने के साथ स्त्री या पुरुष के दुख को बहुत बारीकी से अभिव्यक्त करते हैं। इतनी बारीकी कि कई बार सुनने वाले की आंख में आंसू आ जाए। खेती हर समुदाय हो, व्यापारी वर्ग या अभिजात्य वर्ग, सबने अपने दुख सुख को व्यक्त करने के लिए इन गीतों का सहारा लिया है। एक समय जब खेती में आधुनिक यंत्रों की उपस्थिति नहीं के बराबर थी और जोत भी काफ़ी बड़ी होती थी, तब किसानी कर रहे स्त्री पुरुष गीतों के माध्यम से अपने काम के बोझ को हल्का कर लेते थे। धान की रोपाई से लेकर फसल की कटाई तक हर जगह इस गाने की परंपरा रही है। ये गीत हर मौसम, हर त्योहार और शुभ कार्यों के मौके के लिए मौजूद है। जैसे चैत्र के महीने में चैती, सावन के महीने में कजरी, फागुन के महीने में फाग, बच्चे के जन्म पर सोहर, शादी ब्याह के अवसर पर विवाह गीत। पैरा। एक समय था जब हमारे टोला मोहल्ला की औरतें सुर, ताल और भावों के साथ इन गीतों को गाया करती थी। बाद में लोक गीतों को गाने में कई महिलाओं और पुरुषों ने महारत हासिल किया। उनके गानों के कैसेट बने, सीडी आई और समय बदलने के साथ यूट्यूब पर लोक गायकों के हजारों चैनल बन चुके हैं। लोक गायन में रुचि रखने वाले लोग बड़े चाव से इन गीतों को देखते सुनते हैं। लड़कियों की विदाई के मौके के गीत सुनकर मेरी नानी रोने लगती थी जोर जोर से। फिर तो कई लोगों को मिलकर उन्हें चुप कराना पड़ता था। मैंने भी जब जब सावन में बजने वाले नेहर के गीत सुने, मेरा मन नेहर जाने को छटपटा उठा। जैसे अम्मा मेरी बाबुल को भेजो रे, या अब की बरस भेज भैया को बाबुल। पैरा। लोकगीतों में गाए गए कई परंपराओं को समाज ने सदियों तक निभाया है।
फिर चाहे सावन में बेटी को बुलावा भेजने की परंपरा रही हो या त्योहारों पर भैया द्वारा बहन के घर उपहार ले जाने की, शादी के समय ननद द्वारा न्योछावर की मांग हो या दुल्हे के भाई की खातिरदारी का रिवाज। परदेश गए पति का इंतजार करती विरह में डूबी पत्नी इन्हीं लोक गीतों को गाकर अपना दर्द हल्का करती है। कभी वे अपने पति को उल्लाहनाएं देती है या कभी अपनी जान की दुहाई। इन लोक गीतों में हमारे परंपराओं को जीवन मिला है। हमारे गीत गाते गाते बड़ों का आदर करना, बुजुर्गों को प्रणाम करना, सूरज के आगे नतमस्तक होना सीख लिया। पैरा ऐसा नहीं है कि लोकगीत सिर्फ आदर्श की बातें करते हैं। इनमें हास्य विनोद, देवर भाभी के रिश्ते की चुहल और पति पत्नी के रिश्ते का उतार चढ़ाव सुनने को मिलता है। जब रामायण और महाभारत का पाठ करना निरक्षर लोगों के लिए संभव नहीं था, तब इन्हीं गीतों ने उन्हें हमारे समाज परंपरा के महान नायक और राजाओं से परिचय कराया। उनके जीवन और चरित्र पर हजारों गीत हैं जो मौखिक रूप से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये गीत न सिर्फ आम जन के मनोरंजन का साधन है बल्कि उनकी जानकारी का जरिया भी। पैरा विडंबना यह है कि लोकगीतों का सुर अवसान की ओर तेजी से बढ़ता गया है। शहरों में शादी विवाह से लेकर जन्मदिन और अन्य पर्व त्योहारों पर बॉलीवुड संगीत बजाने का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। जहां शहरों में लोकगीत गाने को पिछड़ेपन की निशानी समझा जाने लगा है, वहीं गांवों में भी शहरी संस्कृति तेजी से पांव पसार रही है। पारंपरिक कार्य छूटने के बाद शहरों की ओर पलायन ने हमारी परंपराओं को अधिक क्षति पहुंचाई है। अब न हमारे संबंधों में वह बात रही और न हमारे लोगों में लोकगीतों के प्रति वह लगाव। यह सच है कि कुछ देशज गायकों ने लोकगीतों को जीवित रखने का बीड़ा उठाया है, मगर लोकगीत तो लोक की कला है और इसे जीवित रखने का जिम्मा भी हम सबका होना चाहिए। विराम स्टॉप।